चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद का आवरण पृष्ठ। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व है। ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का प्रौढ़ रूप इसी वेद से प्राप्त हुआ है। शांति और पौष्टिक कर्म का संपादन भी इसी वेद में मिलता है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आयुर्विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुस् शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड ग्रंथ है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अथर्वु नामक पुरोहित करता था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें यज्ञों और हवनों के नियम और विधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? मौर्यकालीन भारत में भूमि कर शीताध्यक्ष अधिकारी द्वारा कलेक्ट किया जाता था। मौर्यकालीन मौर्यकाल में राजकीय भूमि पर दासों, कर्मकारों और कैदियों द्वारा कृषि कर्म कराया जाता था। दास और कर्मकारों को भोजन आदि दिया जाता था और कार्य के दौरान नगद मासिक वेतन भी दिया जाता था। परंतु ऐसी भी राजकीय भूमि होती थी जिस पर शीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी। ऐसी भूमि पर करद कृषक खेती करते थे। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, जिसके द्वारा राजकीय भूमि से राज्य को सर्वाधिक कर प्राप्त होता था। मेगास्थनीज, स्ट्राम्बो तथा एरियन इत्यादि यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। वे राजा के लिए खेती करते थे और 1/4 भाग राजा को लगान देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। बिहार शरीफ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के ग्रंथ कल्पसूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने पावापुरी में 1 वर्ष बिताया था। यहीं उन्होंने अपना प्रथम धर्म प्रवचन किया था। इसी कारण इस नगरी को जैन धर्म के संप्रदाय का सारनाथ माना जाता है। महावीर स्वामी द्वारा जैन संघ की स्थापना पावापुरी में ही की गई थी। उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में आपापा के राजा हस्तिपाल के लेखकों के कार्यकाल में हुई थी। कनिंघम ने पावा का अभिज्ञान कसिया के दक्षिण पूर्व में 10 मील पर स्थित फाजिलपुर नामक ग्राम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी?
भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में की गई थी। भारत में 5वीं सदी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा 436 ईस्वी में की गई। नालंदा विश्वविद्यालय को पुष्पभूति और पाल वंश के शासकों ने राजकीय संरक्षण दिया। तक्षशिला विश्वविद्यालय था। गया के बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वाराणसी का प्राचीन नाम काशी है, जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो भोपाल शहर की स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की। भोजनगर की स्थापना भी राजा भोज ने की। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। भोपाल के दक्षिण राजा भोज ने भोजपुर झील का भी निर्माण करवाया। पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। पृथ्वीराज चौहान अपने समय का भारत का सबसे बड़ा शासक था। जयचंद अपने समय के सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाला राजा था। धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? निम्न में कौन सुमेलित है? तो एलोरा शक ये गलत है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूट ये गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव ये भी गलत है। खजुराहो चंदेल ये सही है। चंदेल वंश की स्थापना ननूक द्वारा 831 ईस्वी में की गई। एलोरा का संबंध राष्ट्रकूट वंश से है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै का संबंध पांड्य वंश से है। मदुरै को उत्सवों की नगरी कहा जाता है। महाबलीपुरम का संबंध पल्लव वंश से है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंहवर्मन ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे वो कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार में चरक राज चिकित्सक थे। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी रहते थे। अश्वघोष ने सूत्रालंकार, ललित विस्तार, सौंदर्यानंद, सारिपुत्र प्रकरण और बुद्ध रचित जैसी पुस्तकें लिखी। चरक ने आयुर्वेद पर चरक सुश्रुत की रचना की। एजिसियालोस कनिष्क के दरबार में सिविल अभियंता था, जिसने तक्षशिला में 13 मंजिला लकड़ी का भवन बनवाया। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। मंथर कनिष्क के दरबार में राजनीतिज्ञ थे। कनिष्क के राज दरबार में निम्न कवि रहते थे: अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन और चरक। नेक्स्ट है, निम्नोक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो किस राजवंश ने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो वो थे चोल। चोल काल में श्रीलंका सहित दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभावशाली नियंत्रण रखा गया। भारत के इतिहास में मात्र चोल वंश है जिसने नौसेना पर उचित ध्यान दिया। चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थानीय सुशासन था। वह चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा 850 ईस्वी में किया गया। चोल वंश के महानतम शासक राजा राज थे। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमाने का जो खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो लोथल में हुआ था। पैमाने की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुड़ीच का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। चंदहुदड़ों सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चंदहुदड़ों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चंदहुदड़ों मनके और खिलौने उद्योग का महान केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी तक शासक थे। इन्होंने बिहार राज्य के भागलपुर से 25 मील की दूरी पर की थी। यहाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित हैं। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हम्पी में स्थित हैं। हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं। यह स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में अवस्थित है। कुलाशेखरा पांड्यन द्वारा निर्मित मूल मंदिर खंडहर में था। वर्तमान मंदिर के ढांचे के लिए योजना विश्वनाथ नाइक द्वारा रखी गई थी और तिरुमलाई नागकर द्वारा इसे पूरा किया गया। यह दोहरा मंदिर है। इसमें एक सुंदर सवर को तथा दूसरी उसकी पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल शासनकाल में हुआ। विशालकाय विमान, मध्य में विस्तृत आंगन और प्रवेश द्वार चोल मंदिरों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के किनारे स्थित हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्ष साम्राज्य के शासन की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी। कन्नौज का प्राचीनतम नाम कान्यकुब्ज था, जो ब्राह्मणों का भी केंद्र था। कन्नौज के वैभव का युग 7वीं सदी से प्रारंभ हुआ, जब हर्षवर्धन ने इसे अपनी राजधानी बनाया। इससे पूर्व यह मौखरी वंश की राजधानी थी। हर्ष के समय यह नगरी हिंदू, बौद्ध विद्या और शिक्षा की केंद्र स्थली थी। 7वीं से 12वीं सदी तक इसका अनवरत विकास होता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत 622 ईस्वी में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है। इस उपदेश में मक्का के लोग क्रोधित हुए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्हें मदीना पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मदीना को पलायन किया था। 16 जुलाई 622 ईस्वी दिन शुक्रवार को हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का के पुरोहितों एवं सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। यह माना जाता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इसकी विशेषता यह है कि आज भी इसकी चमक धुंधली नहीं हुई। इस पर चंद्र नामक राजा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ? शक संवत ईसा की जन्म से 78 वर्ष बाद। ईसा के जन्म से 78 वर्ष बाद कुषाण वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78वें वर्ष बाद शक अथवा
शाकासद संवत प्रचलित किया। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट करने वाले जेम्स प्रिंसेप थे। ब्राह्मी लिपि को स्पष्टता पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृत और कला में काफ़ी रुचि थी। तो ये था आज का प्राचीन इतिहास का भाग 1 जो 20 क्वेश्चन था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।